हेलो महावीर भगवान की जय। मैं दिखती रहूंगी। इट्स ओके। सदियों से भारत भूमि को हजारों सतियों की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सती सीता, अंजना, द्रौपदी, मनोरमा, मेना सुंदरी, चंदनबाला और न जाने ऐसे कितने ही सतियों ने न केवल अपने खून बल्कि पूरी जैन धर्म में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इन शीलवान नारियों में से एक सती अंजना की कहानी हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक की अधिकतर जानकारी बोधि समाधि निधान से ली गई है, किंतु फिर भी किसी तथ्य के विषय में हमसे कोई भूल हो तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ये नाटक किसी भी प्रकार का राग द्वेष को बढ़ावा नहीं देता है। इसमें केवल पाप पुण्यों के उदय से अनुसार अंजना का जीवन में आने वाला उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। कृपया इसे किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व ग्रहण न करें। विद्याधरों के राजा महेंद्र और रानी हृदय बेगा के 100 गुणवान पुत्र और एक सुंदर सुशील पुत्री अंजना थी। जब वे पुत्री विवाह योग्य हुई तब राजा और रानी को खूब चिंता सताने लगी। योग्य वर की खोज में उन्हें मंत्री की एक बैठक बुलाई। पुत्री अंजना अब विवाह के योग्य हो गई है। उसके लिए कोई योग्य वर आपकी दृष्टि में हो तो कृपया करके सुझाए। महाराज, कनकपुर के राजा हिरण्यप्रभ का पुत्र विद्युतप्रभ अत्यंत गुणवान व यशस्वी हैं। वे ऐसे पराक्रमी हैं कि सारे विद्याधर एक साथ मिलकर भी उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। राजकुमारी के लिए उनसे उपयुक्त वर हो ही नहीं सकता। निसंदेह कुमार विद्युतप्रभ अत्यंत गुणवान है, किंतु उनके मन का विराग किसी से भी छुपा नहीं है। ऐसे लगता है कि वे शीघ्र ही संसारिक सुखों का त्याग करके मोक्ष प्रदायिनी जीवन दीक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसे में क्या कुमारी के विवाह का प्रस्ताव भेजना उचित होगा? बात तो सही है मंत्रीवर। मैं भी कुमार विद्युतप्रभ की वैराग्य की अनुमोदना करती हूँ, लेकिन जो मोक्ष सुंदरी का वरण करने वाला हो उसे भोगों के बंधन में बांधना क्या उचित है? मंत्रीवर, क्या आपकी दृष्टि में कोई अन्य योग्य राजकुमार नहीं है? अदितपुर के राजा प्रहलाद व रानी केतुमती के पुत्र पवनंजय महापराक्रमी, रूपवान, शीलवान व गुणवान है। वे सारे प्रकार से राजकुमारी के लिए योग्य वर हैं। अति उत्तम, अति उत्तम। तो फिर ठीक है, पवन कुमार से कुमारी अंजना के विवाह का प्रस्ताव भेजने की उपयुक्त तैयारी शुरू की जाए। राजा प्रहलाद ने पवन और अंजना का विवाह सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजकुमारी अंजना की अद्भुत सौंदर्य के बारे में पवन जी ने बहुत चर्चा सुन रखी थी। विवाह संबंध निश्चित होने के पश्चात कुमार का युवा मन अंजना को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। वे किसी भी कार्य में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। तो एक दिन उनके अच्छे मित्र प्रहस ने ये सब अजीब चीजों का कारण जानने के लिए कुमार से पूछा। क्या बात है कुमार, जब से आपका विवाह राजकुमारी अंजना के साथ निश्चित हुआ है आप बड़े ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। सुना है जगत में चर्चा है उनके रूप का, सुना है पुष्प भी उन्हें पलट कर देखते हैं, सुना है दिन में
उन्हें तितलियां बहलाती हैं। सुना है रात्रि में उन्हें झुर्वी ठहर कर देखते हैं। कैसे कहूँ मित्र, कैसे कहूँ मित्र, मेरा मन मेरी जीवन संगनी से मिलने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हो रहा है, परंतु मेरा मन अत्यंत ही व्याकुल हो रहा है, लेकिन मैं अब अपने आप को किसी भी काम करने में असमर्थ पा रहा हूँ और अब मेरा मन मेरी जीवन संगनी को देखने के लिए अत्यंत ही बेचैन है। बस इतनी सी बात मित्र। आपका ये मित्र कब कम आएगा? आइए विमान में बैठिए, आपकी ये इच्छा अभी पूरी की देते हैं, किंतु हमें गुप्त रीति से वहां जाना होगा, नहीं तो जगत में हंसी का पात्र बन जाएंगे। यही उचित होगा मित्र, यही उचित होगा। बधाई हो राजकुमारी, महाराज ने आपके लिए पवन कुमार जैसा योग्य जीवन साथी चुना है। सुना है कुमार महान पराक्रमी और भव्य है। आपके मुख के समान आपके भाग्य को भी चार चांद लग गए हैं। चार चांद तो कुमार पवन के भाग्य को लगा है। यदि कुमारी का विवाह कुमार विद्युत प्रभ के साथ होता तो बात ही कुछ और होती। कहाँ पवन कुमार और कहाँ विद्युत प्रभ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो तो महाराज ने सुना कि कुमार विद्युत प्रभ शीघ्र ही दीक्षा लेने वाले हैं, तभी कुमार पवन से नाता जोड़ा है, जिसे बिल्ली का भाग चीका फूटा है। उस रूप करवा को मुझसे जरा भी स्नेह नहीं, लगता है उसे तो स्नेह सिर्फ विद्युत प्रभ से है। तभी तो वह अपनी सखी के ऐसे अपमानजनक वचन सुनकर भी मौन बैठी रही। क्रोधित न हो मित्र, क्रोधित न हो। दासी तो दासी है, उसमें बुद्धि और विवेक कहा। बुद्धि निष्क्रिया विवाह पूर्व प्रियतम के प्रति अपने राग को अपने मन में ही रखती है। इसलिए सिर्फ लज्जा के कारण रानी कुछ कह नहीं पाई। उसके मुख पर दासी के वचन के प्रति असमयता का भाव सहज ही दिखाई दे रहा था। परंतु मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं उस स्त्री को अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकता। मैं आज ही विवाह संबंध का विच्छेद कर दूंगा, विच्छेद कर दूंगा। क्रोधित न हो मित्र, क्रोधित न हो। ऐसे कर आप अपने पिता और महाराजा महेंद्र दोनों का अनादर करेंगे। सही कहा, पत्नी बनाना जरूरी है, परंतु पत्नी मानना तो जरूरी नहीं ना। मैं उस स्नेहहीन राजकुमारी को कभी पति स्नेह प्राप्त नहीं होने दूंगा, कभी पति स्नेह प्राप्त नहीं होने दूंगा। अरे रे, परिणामों की कैसी विचित्रता। कुछ क्षण पहले जिसका मुख देखे बिना एक पल भी चैन नहीं पड़ रहा था, अब उसका नाम सोनवी धनी नहीं रहा। माता पिता का आज्ञा का मान रखने के लिए बाबा ने अंजना से विवाह तो कर लिया, किंतु इस प्रकार से त्याग किया कि वह उससे बात तक नहीं करते थे। पति के निष्ठुर व्यवहार के कारण अंजना अत्यंत दुखी रही थी। उसकी सखी बसंत माला उसे खूब खुश करने की चेष्टा करती, पर जिसका जीवन साथी उसके साथ ना हो, उस जीवन का कौन सा शुभ काम का। इसी तरह धीरे धीरे 22 वर्ष व्यतीत हो गए। न पवन जी का क्रोध कम हुआ और न अंजना की वेदना। वो किसी तरह देव शास्त्र गुरु की सेवा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उन दिनों राजाओं पर लंकाधिपति रावण का आदेश चलता था। एक दिन युद्ध काल में रावण ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया। राजा प्रहलाद की ओर से पवन कुमार युद्ध में जाने के लिए तत्पर हुए। द्वार पर खड़ी पति के दर्शनों की अभिलाषी अंजना को देखिए, उन्होंने अपने घृणा से मुख मोड़ लिया। राजकुमार पवन अपने परम मित्र प्रहस्त सेना के साथ मानसरोवर पहुंचे, वही स्थान जहाँ उनका और अंजना का विवाह संपन्न हुआ था। रात्रि काल बिताने के लिए उन्होंने वही पड़ाव डाला। वहाँ एक चक्री अपने चक्री से बिछुड़ कर अत्यंत आकुल व्याकुल हो रही थी। ऐसा लग रहा
मित्रप्रस्थ, ये पक्षी कौन है और इतना व्याकुल क्यों हो रहा है और इसकी व्याकुलता देखकर मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? ये चातक पक्षी है कुमार। रात्रि को ये जोड़ा बिछुड़ जाता है और भोर होते ही सुबह वापस मिल जाता है। अपने प्रियतम के विछोह के कारण ही इसकी ये करुण दशा है। क्या कहा? केवल एक रात्रि के बिछुए में इसकी यह दशा है? अरे रे, 22 वर्षों का बिछुह अंजना ने कैसे सहन किया होगा? अरे मित्रप्रस्थ, यह मानसरोवर तो वही स्थान है जहाँ पर मेरा विवाह अंजना के साथ संपन्न हुआ था। हाय, मैं कैसा निष्ठुर हूँ। मैंने अकारण ही उस निर्दोष सती का त्याग कर दिया। विवाह के पूर्व चारों दिशाओं में उसकी सुंदरता के डंके बजते थे और आज उसका निस्तेज मुख और जीर्ण काया का कारण मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। मैंने अकारण ही उस निर्दोष सती का त्याग कर दिया। मैं अब उससे माफी मांगे बिना और उससे मिले बिना मैं युद्ध में नहीं जा सकता। परंतु माता पिता की आज्ञा लेकर निकला हूँ मित्र। माता पिता की आज्ञा लेकर निकला हूँ मित्र, तो घर भी वापस नहीं जा सकता। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? व्याकुल ना हो मित्र, व्याकुल ना हो। देखते ही सही तुम्हें अपनी भूल का एहसास तो हुआ। इस स्थिति में यदि तुम युद्ध में गए तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। ऐसी स्थिति में तो बस यह ही संभव है कि तुम गुप्त रीति से वहां जाओ और प्रातःकाल वापस आ जाओ। यही उचित होगा मित्र, यही उचित होगा। अंजना, ये मैं कैसा सपना देख रही हूँ स्वामी? स्वप्न नहीं अंजना, मैं हूँ तुम्हारा पति और तुम्हारा अपराधी ही। मैंने अकारण ही तुम्हारा अनादर किया और दूसरों के अपराध का दोषारोपण भी किया। मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वामी, क्षमा मांगकर मुझे लज्जित न कीजिए। जो कुछ भी हुआ वह मेरे ही किसी पूर्व कर्म का फल था। आपने मुझे दर्शन के योग्य समझा, यही मेरा सौभाग्य है। आज मेरे सारे दुख दूर हुए स्वामी। अंजना, सुबह होने से पहले कुमार युद्ध में जाने के लिए तत्पर हुए तो अंजना ने उन्हें रोका। अंजना, अब मुझे जाना होगा, परंतु मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। तब तक तुम यहाँ सुख और आनंद से रहना। स्वामी, आपके आगमन का किसी को पता नहीं था। कृपया जाने से पहले माता पिता से मिलकर जाइए। यदि मुझे गर्व रह गया तो लोग अपवाद हो गया, मैं कैसे समझाऊंगी? ओह, मैं माता पिता की आज्ञा लेकर युद्ध के लिए निकला था। मैं अब उसके समक्ष जाने में अपने आप को लज्जित महसूस करता हूँ। परंतु तुम यह मुद्रिका और कंगन ले लो। कोई पूछे तो उन्हें दिखा देना, वह समझ जाएंगे। स्वामी, ऐसा कहकर पवन कुमार ने तो विदा ले ली और युद्ध में व्यस्त हो गए। उधर अंजना ने घर धारण कर लिया। पवन कुमार की अंजना के प्रति विरक्ति की बात तो सारा जगत जानता था, किंतु उनके आगमन का साक्षी प्रहस्त और वसंतमाला के सिवाय कोई ना था। स्वाभाविक ही था कि अंजना के गर्भवती का समाचार पाकर उनकी सास केतुमती के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। अरे अंजना, ये पाप कार्य किसके साथ किया तूने? रोहित ना हो महारानी, रोहित ना हो। अंजना ने स्वप्न में भी
अपने पति के सिवाय पर पुरुष के दर्शन तक नहीं किए। युद्ध में जाने के पश्चात कुमार का मन बदला और वे रात्रि में यहाँ आए थे। किसी ने परसों पे जल ठहरा है। अंजना निर्मल जल की तरह पवित्र है। अरे पापनी, मेरा पुत्र तो इसका मुख भी नहीं देखना चाहता, इसकी बात भी सुनना उसे पसंद ना था। और तुम कहती हो युद्ध में जाने के पश्चात तो इससे मिलने आया था। अरे निर्लज, तूने हमारे उज्जवल वंश पर कलंक लगा दिया। क्या तेरी इसी सखी ने तुझे एक बुद्धि सुझाई है? माते, मेरा विश्वास कीजिए, स्वामी ने जाने से पहले भेंट स्वरूप ये कंगन और मुद्रिका मुझे दी थी। कहा था आप इसे देखकर समझ जाएंगी। अरे निर्लज, जाने के तो छल से तूने ये कड़ा और मुद्रिका प्राप्त किए हैं। मेरे पुत्र का अब तो छूने का भी तुझे कोई अधिकार नहीं है। तेरी ये माया मुझ पर नहीं चलेगी। सेवक, जाओ अभी जाकर इस दुष्ट और इसकी सखी को महंतपुर छोड़ाओ। अब इनका यहाँ होना एक पल के लिए मुझे सहनीय नहीं है। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे स्वामी के आने तक यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए। मैं एक दासी की भांति यहाँ पड़ी रहूंगी। माते, कदापि नहीं। ऊपर के पश्चात महल में तो क्या, नगर में भी तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। सेवक, ले जाओ इन्हें यहाँ से। कृपया राजा महेंद्र को सूचित कीजिए कि राजकुमारी अंजना महल में प्रवेश की आज्ञा चाहती है। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी अंजना अपनी सखी से पधारी है। वह महल में प्रवेश की आज्ञा चाहती है। क्या राजकुमारी अंजना आई है? शीघ्र ही उसे महल में ले लिया जाए। रुको, इस तरह अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के जमाईराज भी आए क्या? नहीं महाराज, केवल एक सेवक राजकुमारी और उनकी सखी बसरमाला को छोड़ने आए हैं। महाराज, राजकुमारी अत्यंत दीनी दशा में है। और महाराज, अरे द्वारपाल, रुक क्यों गए, बताओ। महाराज, राजकुमारी गर्भवती जान पड़ती है। सेवक के अनुसार उनकी सास ने उन पर कलंक लगाकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। वो बाहर खड़ी और बीच जाने की अनुमति चाहती है। अंजनी के पति कृपा विलीन होने की बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ। ऐसी स्थिति में गर्भ कैसे संभव है? वह अवश्य ही पथभ्रष्ट हो चुकी है। उसे इसी क्षण यहाँ से निकाल दो। राजकुमारी, महाराज ने कहा है वो आपको आश्रय नहीं दे सकते। पति ग्रह ही आप कर रहे हैं। महाराज, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या वह भूल गए कि अंजना उनकी प्रिय पुत्री है? संकट की इस घड़ी में पिता शरण नहीं देगा तो कौन देगा? द्वारपाल, मुझे भीतर जाने दो, मैं महाराज से बात करूंगी। रुको सखी, व्यर्थ परिश्रम ना करो। पाप के इस उदय में मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। यदि पापोदय नहीं होता तो क्यों मैं इतने वर्षों तक पति से विहीन रहती? और क्यों मुझ पर ये कलंक लगता? बुढ़े के उदय में तर्कों की आवश्यकता नहीं पड़ती और पाप के उदय में कोई तर्क काम नहीं आते। सच्चे माता पिता तो देवशास्त्र गुरु ही है, बाकी सब संबंध तो मिथ्या है। चलो वन जंगल की ओर चलते हैं, जहाँ संतों का वास होता है। अब वही मेरा ठिकाना है। द्वारपाल, पिताजी से कहना यदि मेरा विश्वास ना था तो ना सही, लेकिन कम से कम अपनी दी हुई शिक्षा और जिन धर्म की संस्कारों पर तो भरोसा किया होता। चलो। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं
अनुमान मत बिगाड़िए। जब पाप का उदय आया है तो पाप भी अवश्य हुआ होगा। कर्मों का आईना ही नहीं होता। आखिर अंजना ने ऐसा क्या पाप किया होगा जिसके लिए उसे फल स्वरूप ये दारुण दुख सहना पड़ा। पहले 22 वर्षों तक पति से तिरस्कार मिला, फिर कुछ क्षण के लिए पति का साथ मिला तो वे भी लोक निंदा का कारण बना। जिसके माता पिता व सास ससुर दोनों राजा रानी हैं, अत्यंत पराक्रमी पति और 100 समर्थ भाइयों के होते हुए भी अंजना गर्भवती दशा में अपनी एकमात्र सखी के साथ वन भटक रही है। अंत में दुर्भाग्य विलाप करती हुई दोनों सखी एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। अचानक से उन्हें गुफा दिखाई दी। हे सर्वज्ञ देव, इस भाव में तो मैंने कभी भी देवशास्त्र गुरु की विराधना नहीं की है। माता पिता और सास ससुर को उच्च स्थान दिया है, पति के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखा है, जिन आज्ञा के अनुसार विमान और कसाय रहित जीवन जिया है, फिर ये सब कष्ट क्यों? हे अरहत देव, मैं अभागी इस भयानक वन में क्या अपनी संतान को सुरक्षित रख पाऊंगी? दुखी ना हो सकी, तुम्हारे दुख को अवश्य होगा। देखो, वह दूर एक गुफा दिखाई दे रही है, चलो चलकर देखते हैं। सखी, अब मैं एक पल और नहीं चल पाऊं, तुम जाकर देखो। बस कुछ ही दूर पर तो है सखी, धैर्य रखो। इस भयानक वन में, इस स्थिति में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। बस कुछ पल और साहस रखो। यहाँ तो मेरा ध्यानमग्न है। धर्म वृद्धिरस्तु। हे कल्याण रूप, हे परम शांति के कारण, आज आपके दर्शन पाकर मेरे सारे कष्ट दूर हुए प्रभु। हे उत्तम ध्यान के धारक, आपका समागम ही सभी जीवों के कल्याण का कारण है। आप तो अतुल ज्ञान के धारी हैं। कृपया बताइए, किन कारणों से मेरी सखी को पति का तिरस्कार सहना पड़ा? सती धर्म का पूर्ण पालन करते हुए पहले सास ससुर और फिर माता पिता का तिरस्कार सहना पड़ा। इसके गर्भ में स्थित यह भाग्यहीन जीव कौन है जिसके जीवन में भी असंदेह है? हे पुत्रियों, अंजना के गर्भ में स्थित जीव भाग्य ही नहीं अपितु महापुरुष है। ये चरम शरीरी पुण्यात्मा इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करेगा, अतः इसकी सुरक्षा पर तुम संदेह मत करो। पुत्री अंजना ने पूर्व भाव में पटरानी पद के अभिमान में अपनी सौत को कष्ट पहुंचाने के आशय से जिन प्रतिमा को जिन मंदिर से हटवा दिया था, उसी समय समयमती नामक आर्य का आहार हेतु पधारी, किंतु जिन प्रतिमा का अनादर जानकर उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया, अज्ञानी समझकर उन्होंने अंजना को करुणापूर्वक उपदेश दिया। उसी उपदेश के फलस्वरूप अंजना को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने जिन प्रतिमा को बहुमानन पूर्वक पुनः विराजमान करवाया और अपनी भूल का पश्चाताप किया, उस पश्चाताप के फलस्वरूप वह नरक से तो बच गई, किंतु उसी पाप के फलस्वरूप उसे इस भाव में पति व कुटुंबीजनों से अपमान व तिरस्कार सहना पड़ा। पुत्री, अब तुम्हारे दुखों का अंत समीप है। जिनेंद्र भक्ति के फलस्वरूप सभी दुखों का सहज ही अभाव हो जाता है। अतः देवशास्त्र धर्म की आराधना में अपना चित्त लगाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। आज आपके दर्शन से मेरे सारे दुख दूर हुए प्रभु।
सदुपदेश देखकर और शंका का निवारण करके आकाश मार्ग से गमन कर गए। दोनों सखियां उसी गुफा में निवास करने लगी। बसंतमाला अंजना की यथा योग्य सेवा करती। समय आने पर अंजना ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन अंजना अपने तेजस्वी बालक को सुंदर भजन सुना रही थी। गुफा से आते दिव्य प्रकाश और मधुर भजन सुनकर आकाश मार्ग से एक विद्याधर आए और अंजना से उनका परिचय पूछा। जी भाग बंधु नाम तुम्हारा, मुनिवर ऐसी भक्ति दो, सारे भाग से कष्ट सब, मुनिवर ऐसी भक्ति दो। कितनियों ने कर्म किए हैं, आज उदय में आए हैं, स्नान रहे प्रभु के चरणों में, और नमन कुछ भावे हैं। दिव्य नमन मेरा समता से, चरणों में उन्नति हो, सामे भाव से कष्ट सब, ऐसी मुझ में शक्ति हो। इस भयानक मन में जिन भक्ति के स्वर चल के देखना चाहिए। एक हो गया, तुम दोनों इस भयानक वन में क्या कर रही हो? मुख के तेज से किसी उच्च कुल की जान पड़ती हो। भला किस परिस्थिति वश तुम्हें इस भयानक वन में निवास करना पड़ा? हे मधु, मेरा नाम बसंतमाला है। यह मेरी सखी राजा महेंद्र की पुत्री अंजना है। राजा प्रहलाद के पुत्र पवनंजय इनके पति हैं। पूर्व में किए गए पाप के फलस्वरूप हमें इस भयानक वन में शरण लेनी पड़ी। हे पुत्री, मैं हनुमत द्वीप का राजा प्रति सूर्य, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मैंने तुम्हारे दुर्भाग्य की कथा सुनी है, किंतु तुम्हें पहचान नहीं पाया। अब तुम्हारे दुखों का अंत हुआ। अब तुम सुरक्षित मेरे महल में रहो और अपने पुत्र का पालन पोषण करो। जब पवन कुमार युद्ध क्षेत्र से वापस आए, उन्हें सारे स्थिति का पता चला। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताई और राजा महेंद्र के पास संदेश भी भिजवाया, किंतु पता चला कि तुम्हें वहां भी आश्रय नहीं मिला। तभी से वो अत्यंत दुखों के साथ तुम्हें देश विदेश में खोज रहे हैं। मैं शीघ्र ही पवन कुमार के पास संदेश भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। चलो पुत्री। ऐसा कहकर अंजना के मामा अपनी भांजी, उसके पुत्र और बसंतमाला को लेकर विमान पर सवार होकर निकल पड़े। कहते हैं कि वह बालक अंजना के हाथ से छूटकर विमान से नीचे गिरा। उसके गिरने से पत्थर की शिला टूटकर चूर-चूर हो गई। अतः उनका नाम शैल कुमार रखा गया। हनुमत द्वीप जन्मोत्सव में जाने के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हाँ, वही हनुमान जिन्होंने राम रावण युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तत्पश्चात मोक्ष प्राप्त किया। राजा प्रतिसूर्य का संदेश पाकर पवन कुमार अंजना को लेने आए। राजा महेंद्र और रानी केतुमती को बिना विचार किए हुए अपने कार्य का पश्चाताप हुआ। पवन कुमार व अंजना ससम्मान अपने घर लौटे और देव शासकों की आराधना सेवा पूर्वक अपना जीवन सुख से व्यतीत किया। तो देखा आपने कि जिन प्रतिमा का अनादर का फल किस तरह अंजना के घोर कष्ट का कारण बना। ठीक ही तो है, हंस हंस कर किए पाप रो रो कर काटने पड़ते हैं। आज इस शुभ अवसर पर हम सभी ये संकल्प करके कभी भी भूल से प्रमाण